दोस्तों, ये आपको अच्छे से पता है कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदी या फिर बेची जाती है तो उस प्रॉपर्टी का एकमुश्त एक साथ पूरा पेमेंट कभी भी नहीं होता है। यानी कि एडवांस के अंदर कुछ पैसे का लेन देन होता है, बाकी पैसा है जो पेंडिंग में रह जाता है कि आगे हम दे देंगे, और इस बीच उन दोनों का सेल एग्रीमेंट हो जाता है। तो ऐसे उस प्रॉपर्टी का एक बार सेल एग्रीमेंट होने के बाद में बहुत से मामलों के अंदर देखने को मिलता है कि दोनों पार्टीज के बीच में, यानी कि जिस पार्टी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को बेचा गया है और जिस पार्टी के द्वारा उस प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, दोनों के बीच में खटास हो जाती है। सेल एग्रीमेंट होने के बाद में कुछ पैसा मिलने के बाद में जिसके द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसके मन के अंदर भी लालच आ जाता है। वो मना कर देता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं बेचूंगा, इसका मैं रजिस्ट्री नहीं करवाऊंगा। और जिसके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो उसके द्वारा भी उस प्रॉपर्टी का पूरा पेमेंट नहीं किया जाता है। तो आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर ऐसा कोई विवाद होता है प्रॉपर्टी से संबंधित, अगर कोई क्रिमिनल केस बनता है, तो अब क्रिमिनल केस के अकॉर्डिंग ऐसी कोई भी एफआईआर पुलिस थाने के अंदर नहीं होगी और क्रिमिनल ऐसा कोई केस नहीं चलेगा। तो यहाँ पे पूरी डिटेल में आज आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले के अनुसार समझाने वाला हूं जो भी लेटेस्ट आया है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपके लिए ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही है, ये पूरी जानकारी मैं आपको इस मामले के अनुसार अच्छे से समझाने वाला हूं। पर आपको करना क्या है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। क्योंकि आपको अच्छे से पता है कभी भी आधे दूर वीडियो से जानकारी समझ में नहीं आती है, इसलिए पूरी जानकारी के लिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना होता है। तो दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस महत्वपूर्ण फैसले राधेश्याम वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के अंदर क्लियर किया है कि दो पार्टीज के बीच में एक प्रॉपर्टी को लेकर सेल एग्रीमेंट होता है, और इस सेल एग्रीमेंट के अंदर जिसके द्वारा प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसके द्वारा ये बातें लिखवाई होती है कि मेरे द्वारा अभी 11 लाख रुपए का एडवांस पेमेंट जिनकी प्रॉपर्टी है उनको दिया जाएगा, और 18 महीने के अंदर मैं 5 करोड़ रुपया और दे दूंगा। यानी कि टोटली इस प्रॉपर्टी का सौदा 5 करोड़ 11 लाख रुपए के अंदर हुआ है। तो 11 लाख रुपए तो मैं अभी दे रहा हूं और 5 करोड़ रुपए मैं आने वाले 18 महीने के अंदर पूरा पेमेंट कर दूंगा। तो प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का खरीदार क्या करता है, जैसे जैसे समय निकलता है तो क्या करता है कि 1 करोड़ का पेमेंट जिनकी संपत्ति है उनको कर देता है। तो 1 करोड़ का पेमेंट होने के बाद में दोनों पार्टी के बीच में किसी बात को लेकर अनबन हो जाती है, तो जिसके द्वारा प्रॉपर्टी बेची जा रही है उसके द्वारा साफ साफ मना कर दिया जाता है कि तेरे को जो करना है वो कर ले, मैं प्रॉपर्टी अब तेरे को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो जिसके द्वारा ये प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसके द्वारा नजदीकी थाने के अंदर जाके आईपीसी 420 और आईपीसी 406 के अंदर एफआईआर की जाती है कि ये मेरे साथ में फ्रॉड कर रहा है, चीट कर रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर रहा है, जबकि मैं इसको 1 करोड़ रुपया दे चुका हूं और उसके बावजूद ये ऐसी बातें बोल रहा है। तो इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और मुझे न्याय मिलनी चाहिए। तो जिसके खिलाफ ये एफआईआर की जाती है उसके द्वारा क्या किया जाता है, इस मामले को, इस एफआईआर को क्यूएस करने के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर सीआरपीसी 482 में क्यूएसिंग पिटीशन डाली जाती है कि ये एफआईआर इस मामले के ऊपर बनती ही नहीं है। तो राजस्थान हाई कोर्ट इस मामले के अंदर इंटरफेयर करने से मना कर देती है कि सिविल मामला है, क्रिमिनल मामला नहीं है। तो अंततः पहुंच जाता है मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पूरे मामले को अच्छे से देखने और सुनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला जाता है कि कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन और क्रिमिनल इंटेंशन के अंदर फर्क होता है। यानी कि जो प्रॉपर्टी का मामला है कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन का मामला है, न कि क्रिमिनल इंटेंशन का। तो ऐसे प्रॉपर्टी के मामले के अंदर सिविल केस बनता है, न कि क्रिमिनल केस। यानी कि इस मामले के अंदर एफआईआर नहीं चल सकती है। ऐसे मामले के अंदर शूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल होगा, न कि क्रिमिनल केस। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे संपत्ति से संबंधित विवाद के अंदर, ऐसे केस के अंदर एफआईआर के माध्यम से क्रिमिनल केस चलाने के अंदर मना कर दिया है और सिविल केस के लिए हाँ करी है। तो इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।